मनोज ने उससे इतनी बड़ी बात सच छुपाया था और उसी दिन मनोज की लाइब्रेरी से लड़ाई हो जाती है और वो मनोज पर बेईमानी का आरोप लगाता है। मनोज ने लाइब्रेरी को छोड़ दी और क्लास में आना छोड़ दिया। वो एक आटा चक्की चलाने लगता है। पांडे उसे कहता है कि भाई जाके श्रद्धा से सॉरी बोल दे, वो फिल्म्स के लिए मसूरी जा रही है। पर मनोज ने कह रहा था कि अब तो मेंस करके ही सॉरी बोलूँगा। पांडे ने मनोज के रहने से वो उसकी हालत देख के बहुत दुखी हुआ और कहता है कि भाई ने जितना कर काम कर छोड़कर और पढ़ ले और वरना फेल हो जाएगा। पर मनोज का पेपर उसके हिसाब से बहुत अच्छा हुआ। उसे यकीन हुआ था कि वो पास हो जाएगा। तभी उसे पता चलता है कि वो तो गलती से टूरिज्म की जगह पे टेररिज्म पे ऐसे लिख आया है और दूसरे दिन वो दूसरे टाइम में भी फेल हो गया और अगले कुछ दिनों तक वो किसी से नहीं मिला, किसी से को भी नहीं देखा और मनोज सीधे मसूरी आ पहुंच जाता है श्रद्धा से मिलने के लिए। वो उसके घर गया और घर पे कोई नहीं था क्योंकि श्रद्धा सारे लोग उसकी बुआ की शादी में गए हैं। उनकी नौकर ने मनोज से श्रद्धा से बात कराई और मनोज ने श्रद्धा से माफ़ी मांगता है और श्रद्धा के पूछने पर उसने ये बताया कि वो मेंस में फेल हो गया है। पर उसकी यहाँ आने की असली वजह थी कि वो श्रद्धा को आई लव यू कहना चाहता था। वो श्रद्धा को कहता है कि तुम भी बोल दो, फिर मैं सारी दुनिया एक उलट पलट कर दूंगा। पर श्रद्धा ने उस नौकर को कह देती है कि मनोज कुमार को वहाँ से वापस दिल्ली भेज दो। मनोज दिल्ली की जगह पे वो अपने गाँव जाता है। यहाँ पे उसको पता चलता है कि उसकी दादी अब नहीं रही। उन्होंने सबको मना किया था कि मैं ना मनोज को और ना मनोज के पिता को उनकी मौत के बारे में बताया जाए। फिर उसके घर की हालत भी ठीक नहीं थी। मनोज को अपने साथ साथ अपने घर को भी संभालना होगा। उसने उनके लिए आईपीएस बनना ही होगा। वो दिल्ली वापस आकर दिन रात आटा चक्की में काम करता और रात को पढ़ाई करता। तभी उसे मिलने उसके पिता आते हैं। वो भी उसकी हालत देखकर कहते हैं कि बेटा मैं विधायक के साथ घूसखोरी वाला काम कर लूँगा, तुम मेरे साथ घर चल। तो मनोज कहता है कि पापा कैसी बात कर रहे हो आप, मैं मानता हूँ कि ईमानदार लोग कभी हार नहीं मानते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो फिर से अपने कामों पे ध्यान देता है और एक दिन श्रद्धा को कोचिंग क्लास में वापस आ जाती है और उसने मनोज से कहा कि उस दिन तुम्हारे कॉल के 1 मिनट बाद मैंने वापस कॉल किया था पर तब तक तुम वहाँ से जा चुके थे। फिर श्रद्धा ने मनोज से बात करना चाहा लेकिन मनोज ने उसे कहा कि अब मैं फिल्म्स के बाद ही आपसे बात करूंगा। इसके बाद श्रद्धा मनोज से कई महीनों तक नहीं मिल पाई और फिर आया फिल्म्स का रिजल्ट। पांडे तो तीसरी बार भी फेल हो चुका था और श्रद्धा उससे मनोज के बारे में पूछती है तो रिजल्ट देखकर नहीं आया था। श्रद्धा मनोज के एड्रेस पूछकर उसके पास पहुंच जाती है और वो उसे पास होने की बधाई देती है। पर श्रद्धा उसे साथ में ही यहाँ रहते देखकर वो बहुत दुख होती है। श्रद्धा उसे कहती है कि मेरे पास कुछ सेविंग है, तुम ये सब काम छोड़ दो और वापस पढ़ाई पे ध्यान दो। मनोज से मना कर देता है कि उसके ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी है और उससे सब कुछ संभालना था। अब वो समझ जाती है कि वो इस वजह से वो वही काम करने लगता है। मनोज फिल्म्स एग्जाम में फेल हो जाता है। फिर भी वो रात को 2 बजे श्रद्धा मनोज के साथ बैठी हुई थी, उसका हाथ पकड़े। अब ये देखकर नशे में उस पांडे से देखी नहीं गई और मनोज को साफ साफ कह देता है कि श्रद्धा ये तो तेरे पास जो आज बैठी है, अगर वो ना होती तो शायद तू पास हो जाता और ये तुझे छोड़ भी के जाएगी अगर तू आखिरी अटेम्प्ट में फेल हो गया तो। श्रद्धा उसकी ये कड़वी बातें सुनकर बहुत ही हट होती है और तुरंत वहाँ से उठ जाती है। वो मनोज को कहती है कि तुमने कहा था ना कि अगर मैं आई लव यू बोल दूँ तो तुम दुनिया मेरे लिए पलट दोगे, तो जाओ दुनिया पलट दो। मनोज ये सीधे भागते भागते वो दीप मोहन के घर जाता है। दीप मोहन ने उसे कहा था कि ना कोई भी ज़रूरत हो तो ज़रूर मुझे बताना। मनोज यहाँ बताता है कि उससे मेंस क्लियर नहीं हो रहा है। तो दीप मोहन ने उसे कहा कि हाँ मेंस क्लियर करना सबकी बस की बात नहीं है, तुमसे ये ही नहीं हो पाएगा। उसने ये बात प्रूव भी कर दी कि तेरे से नहीं हो पाएगा। फिर गौरी भैया ये बात जानकर बहुत गुस्सा हुए कि मनोज को कहते हैं कि तू अब पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करेगा, फिर तुम घर वाले की पैसा हम भेज देंगे, तुम एक शब्द नहीं बोलोगे। उन्होंने उसका सारा सामान आटा चक्की से डालकर अपने कमरे में शिफ्ट करवाया। मनोज ने पूरी लगन से पढ़ाई शुरू कर दी और जिससे श्रद्धा ने उसे उसका पूरा साथ दिया और श्रद्धा ने भी पीसीएस में मेंस के लिए दोबारा मसूरी चली जाती है। और थोड़े दिनों के बाद खबर आई कि उसका पीसीएस में निकल जाता है और मनोज की पढ़ाई ये सब चीज़ के बीच वो बिल्कुल भी नहीं रुकती है। लाइट जाने के बाद भी वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता है। श्रद्धा का इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है, वो डिप्टी कलेक्टर बन जाती है। फिर इसी दोस्त की बात मनोज ने भी अपना एग्जाम मेंस का एग्ज़ाम दिया और पांडियन के पास फिर वो इस बार फेल हो गया था। मनोज खुशी खुशी पांडियन के पास आता है और भाई फोन देना मुझे श्रद्धा को बताना है कि मैं पास हो गया। पांडे कहता है कि तेरा क्लियर हो गया, क्या तूने आज तक मेरे बारे में पूछा कि मेरा क्लियर हुआ कि नहीं? तुझे यूपीएससी के बारे में सब कुछ मैंने बताया, यहाँ तक कि यहाँ मैं तुझे लेके आया, तूने पूछा कि मेरे बारे में। उनकी दोस्ती में दरार आ गई। फिर मनोज गौरी भैया के स्टोर से
श्रद्धा को कॉल करता है और उसकी मम्मी फ़ोन उठाती है और कह दिया कि घर पे श्रद्धा नहीं है। फिर कुछ देर के बाद श्रद्धा का फ़ोन आया और श्रद्धा मनोज से इंटरव्यू के लिए दिल्ली नहीं आ पाएगी क्योंकि किसी ने उसके पापा को कह दिया था कि वो मनोज के साथ सो रही है। मनोज ने अगली कॉल पांडे को कॉल की, लेकिन वो तो एक तो जेल में बंद था। मनोज पुलिस स्टेशन गया और यहाँ पे पुलिस वाले ने पांडे को दारू पीन के चलाने के जुर्म में बंद कर रखा था, जो कि किसी भी लोग के अंदर नहीं आता है। मनोज ने पांडे को जेल से निकलवाता है और उस निकलने के बाद उसने उसके फ़ोन में देखा कि श्रद्धा के पिता को फ़ोन को छूट कर पांडे ने ही बोला था। घर पर श्रद्धा अपने पापा को कहती है कि क्या आपने मुझे छोड़कर एक अनजान इंसान पर भरोसा कर लिया? पापा, अगर मैं चाहूँ तो आज ही दिल्ली जा सकती हूँ। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, बल्कि मैं ड्यूटी कलेक्टर हूँ। मुझे ये आपकी मर्जी से करना है। उसके बाद उसके पापा ने दिल्ली जाने दिया। आज मनोज का इंटरव्यू था। फिर वो दोनों मिलते हैं और फिर श्रद्धा ने मनोज को पूरी तरीक़ा से तैयार किया और इंटरव्यू से पहले मनोज पांडे को मिलने जाता है और क्योंकि वही तो उसे यहाँ तक लेके आया था। वो उससे थैंक यू कहता है और उससे श्रद्धा से माफ़ी मांगी और श्रद्धा ने उसे मजाक में कहा कि तुम झूठी बातें इतनी सच्चाई से बोलते हो तो टीवी पर रिपोर्टर बन जाओ ना। श्रद्धा ने मनोज दोनों इंटरव्यू के लिए निकल गए। श्रद्धा ने मनोज को एक लेटर दिया और इसे अकेले में पढ़ना। मनोज इंटरव्यू के लिए निकल गया। एक हॉल में बैठकर वो अपनी बारी का इंतजार करने लगता है। वो एकदम सुन पड़ गया और उसकी बारी आई तो जाते जाते पीएन ने उसे कहता है कि अंदर जाके ये मत बोलना कि तुम 12वीं फेल हो, कोई अच्छा बहाना बहा लेना। पर मनोज ने उसे जाकर सच बोल दिया कि उस साल हमारे कॉलेज में चीटिंग नहीं हुई थी, इसलिए पूरा स्कूल फेल हो गया। ये सुनकर वहाँ के चेयरमैन मेहता ने कह दिया कि थैंक यू, आप यहाँ से जा सकते हैं। वो उठा और जाते जाते एक औरत ने कहा कि बाहर वेट कीजिएगा। यहीं खड़े होकर मनोज श्रद्धा का दिया हुआ लेटर पढ़ता है और जिसमें लिखा हुआ था कि तुम चाहे IPS बनो या ना बनो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। मनोज को अंदर बुलाया गया और उसने अंदर जाकर अपने स्कूल के बारे में सब बता दिया और बताया कि कैसे मैं दुष्यंत सिंह से इंस्पायर हुआ। फिर मनोज अच्छी तरह अपने आप को प्रेजेंट किया। फिर चेयरमैन मेहता को भी बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि वो एक हिंदी मीडियम वाला था। उसने उसे जाते हुए टाइम वेस्ट तक कह दिया। फिर 1.5 महीने के बाद फिर श्रद्धा जब मनोज ज़बरदस्ती मनोज का रिजल्ट दिखाने आती है बिना, वो वहाँ आना ही नहीं चाहता था। बड़ी भीड़ में जब गेट खुला तो मनोज अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। वो जाकर रिजल्ट देख ले। श्रद्धा रिजल्ट देखा और देखते ही रोने लगी और उस दिन मनोज के जाने के बाद बाकी मेंबर ने उसके सिलेक्शन के लिए हामी भरी थी। मनोज IPS बन जाता है। वो दोनों रोने लगते हैं। गौरी भैया, पांडे सब बहुत खुश होते हैं और पांडे की यह पहली रिपोर्टिंग थी। गांव में उसके घर वाले, उसके पिता सब बहुत खुश हुए। वो वर्दी पहनकर सबसे पहले दुष्यंत सिंह से मिलने जाता है और उनकी भी छाती सीने से गर्व से फूल जाती है। उसे देखते ही श्रद्धा मनोज की शादी हो जाती है और इसी के साथ हमारी मूवी 12वीं फेल यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको आपकी पसंद कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताना कि साथ में ही हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।